दोस्तों, इंग्लिश में अगर ये 3 एरियाज को आपने ठीक से कर लिया तो नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट मिनिमम 20 मार्क्स इन प्रीलिम्स एंड 25 मार्क्स इन मेंस। कौन सा 3 जानना चाहोगे? दे आर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी एंड क्लोज टेस्ट। और ये बात मैंने जो मेरा लास्ट गाइडेंस लेक्चर था उसमें भी वी हैड डिस्कस दिस। और इन तीनों का एक फायदा तो है ही है कि ग्रामर के कोई रूल्स आपको नहीं रटने पड़ेंगे। पैराजिम्बल से अगर डर लगता है उसके कॉम्प्लेक्सिटी से जूझना नहीं पड़ेगा। स्टिल यू विल मैनेज मिनिमम 20 मार्क्स एंड 25 मार्क्स इन प्री एंड मेंस रेस्पेक्टिवली। फिर क्यों नहीं मिलता आप लोगों को इन 3 एरियाज में अच्छे स्कोर? सोचा है कभी? आज बताऊंगा, ध्यान से सुनना। इट माइट चेंज द वे यू अप्रोच योर इंग्लिश प्रिपरेशन। अच्छा, फर्स्ट लेट अस क्लियर सम थिंग्स। You see, इन 3 में even if you do a lot of practice, और जो कि आप लोग सिंसियर स्टूडेंट्स करते ही हो, you might still lack that confidence and consistency in your scores। और ऐसा होने के 5 मेजर रीजंस है। इन रीजंस को आज हम एनिमीज कहेंगे, बिकॉज आज के डेट पे दोस्तों इनसे बड़ा दुश्मन आपके लिए और कोई नहीं है। और इसमें एनिमी नंबर 1 और एनिमी नंबर 4 सबसे खतरनाक है आपके लिए। कमेंट सेक्शन में आप बताना आप कौन से एनिमी से जूझ रहे हो, ठीक है? सो डोंट स्किप दिस सेशन इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस ईयर्स एग्जाम, क्योंकि मैं सिर्फ आपको इन एनिमीज के बारे में ही नहीं बताऊंगा, बट उनको कैसे डिफीट करना है उसका भी आई विल गिव यू अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, जिससे आप नेक्स्ट 2 महीने में इतने कैपेबल हो जाओ कि मिनिमम 20 मार्क्स इन प्री लाओ और मिनिमम 25 मार्क्स इन मेंस लाओ। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एनिमी नंबर 1, योर रीडिंग स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, टेल मी, आपने कभी अपना रीडिंग स्पीड चेक किया है? अगर नहीं किया है तो आप अकेले नहीं हो। ज्यादातर स्टूडेंट्स बैंकिंग के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं दे डोंट डू इट, जबकि दिस इज देयर एनिमी नंबर 1। क्यों? देखो, सी प्रीलिम्स में इन एंड अराउंड हर एक बैंक एग्जाम में 2500 वर्ड्स इंग्लिश सेक्शन में आता है, और यही मेंस में डबल से भी ऊपर चला जाता है। 5000 वर्ड्स के ऊपर आता है, 5500 वर्ड्स के भी ऊपर आता है कभी कभी। अब व्हेन स्टूडेंट्स स्टार्ट विथ मी प्रिपेयरिंग एंड आई सी दैट मोस्ट ऑफ बैंकिंग स्टूडेंट्स स्टार्ट एट 100 to 150 वर्ड पर मिनट रीडिंग स्पीड। ओके, अब ऐसे केस में डू दे हैव एनी चांस ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम? नॉट एट ऑल, बिकॉज आपको सिर्फ तो 25 मिनट लग जाएगा प्रीलिम के पेपर को पढ़ने के लिए 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे 2500 वर्ड, और मेंस के पेपर के लिए आपको पढ़ने के लिए 50 मिनट लग जाएगा। जबकि इन दोनों में टाइम कितना होता है? प्रीलिम्स में 20 मिनट और मेंस में 35 से 40 मिनट। और इसमें मैंने सोचने का टाइम, सॉल्व करने के टाइम को तो इंक्लूड ही नहीं किया। और इसीलिए मैं कहता हूं दिस इज द नंबर 1 रीजन व्हाई यू आर फेलिंग एग्जाम्स। पर कोई इस बारे में बात ही नहीं करता है, कोई इस बारे में सोचता ही नहीं है, आप इसके ऊपर काम ही नहीं करते हो। लाख प्रैक्टिस कर लो, बट इफ यू डोंट इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड दोस्तों, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर फेलियर, नॉट योर सक्सेस। यही तो रीजन है ना कि आई हैव इंटीग्रेटेड स्पीड रीडिंग मिशन एज अ पार्ट ऑफ आवर मिशन 1 इन वर्ल्ड लेक्चर्स। और एग्जैक्टली यही रीजन है कि आई मेक यू इंक्रीज योर स्पीड इन माई अचीवर्स प्रोग्राम इन द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ आवर अचीवर्स प्रोग्राम। बिकॉज इफ यू डोंट इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड, आप कॉम्पिटिशन के पार्ट ही नहीं हो। पर इंक्रीजिंग योर रीडिंग स्पीड स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉलेज ऑफ वेयर यू स्टैंड। तो आज ही जाके देखो व्हाट इज योर करंट रीडिंग स्पीड एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अब बात करते हैं एनिमी नंबर 2 के बारे में, नॉट बीइंग एबल टू परफॉर्म इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस इन टेस्ट फॉर्मेट। जब भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट देने जाते हैं तब आरसी में स्कोर नहीं आता है। वो मॉक में भी आपने देखा होगा, टॉपिक टेस्ट में भी देखा होगा। हो सकता है आप आरसी क्वेश्चंस क्लास के टाइम पे अच्छा कर रहे हो, यू इवन परफॉर्म वेल व्हेन यू प्रैक्टिस फ्रॉम पीडीएफ्स, राइट? बट द मोमेंट यू ट्राई इट इन मॉक टेस्ट, योर स्कोर्स ड्रॉप। डू यू नो व्हाई? द बिगेस्ट रीजन इज कि टाइमर के साथ प्रैक्टिस करने का एक अलग ही प्रेशर होता है, टेस्ट के फॉर्मेट में टेस्ट देने का एक अलग ही प्रेशर होता है। वी डू मिस्टेक्स दैट वी नॉर्मली डोंट कमिट व्हेन वी रीड इन आवर कंफर्ट जोन्स। तो इसको कैसे काउंटर करें? इसको आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेके काउंटर करना है, क्योंकि इससे जो आपको फॉर्मेट की जो फेमिलियरिटी है आपको जो मिलेगी, उससे यू वुड रीच योर पोटेंशियल स्कोर्स इन मॉक्स एंड इन एक्चुअल टेस्ट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनिमी नंबर 3, लो एक्यूरेसी एंड इनकंसिस्टेंसी इन आरसीज। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ टॉपिक्स में यू फील वेरी कंफर्टेबल एंड स्कोर गुड इन आरसीज,
बट इन अदर टॉपिक्स यू डोंट डू वेरी वेल। यही कहानी लेवल के साथ भी होता है कि प्री लेवल पैसेजेस में या प्री लेवल क्वेश्चंस में आप अच्छा कर लेते हो, लेकिन मेंस लेवल पे जाके आपका स्कोर इतना अच्छा नहीं आ पाता है। इवन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में यू डू वेल, बट इन इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, यू आर नॉट एबल टू आंसर। फिर करें क्या? अलग टॉपिक्स के लिए, अलग लेवल्स के लिए कैसे अपने आप को हमेशा तैयार रखें, कैसे वी कैन इंश्योर दैट कुछ भी आ जाए वी कम आउट एट द टॉप। द सॉल्यूशन इज टू लर्न साइंटिफिक रीडिंग टेक्निक्स। इसमें एक्टिव रीडिंग भी आपको हेल्प कर सकता है, और सिर्फ लर्न नहीं करना है उनको, यू नीड टू प्रैक्टिस देम डे इन एंड डे आउट इन योर जनरल रीडिंग, इन योर daily RC practice. Learn critical reasoning. See how you can apply them in RC. Read magazines, books, newspapers to boost your reading diversity. When you do all these, you ensure that you are prepared for varied topics, varied types of questions, right? Both for pre and mains. राइट, एक्टिव रीडिंग, बुक्स कौन से पढ़ने हैं, हाउ टू अप्लाई CR इन RCs, इन टॉपिक्स के ऊपर रिसेंटली आई हैव टेकन सम वेरी रेलेवेंट लेक्चर्स, तो उनको अगर आपने नहीं देखा यू कैन चेक देम आउट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर मेन विलेन, एनिमी नंबर 4, प्योर और शैलो वोकैबुलरी लर्निंग। ध्यान रहे, आई एम नॉट सेइंग दैट वोकैबुलरी लर्निंग इज द विलेन, आई एम सेइंग कि आपकी शैलो लर्निंग टेक्निक्स, इनएडिक्वेट यूसेज नॉलेज ऑफ वर्ड्स, दैट इज द मेन विलेन। बैंकिंग स्टूडेंट्स वोकैब कैसे करते हैं? दो मेजर तरीके हैं। पहले तो कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज से पहले उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनको पहले से पढ़ लिया, दैट इज वन। और दूसरा, वोकैब वर्ड लिस्ट कर लेते हैं, उसको उठा लेते हैं एंड देन दे स्टार्ट मेमोराइजिंग द वोकैब वर्ड लिस्ट, उससे जुड़ी हुई सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड एवरीथिंग। बट इन दोनों टेक्निक्स में इफ यू नोटिस, दीज आर लाइक लर्निंग वोकैब एज एन आइसोलेटेड एलिमेंट, नॉट एज अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी, नॉट इंक्लूडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। अरे बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता है कि सिनोनिम्स और मीनिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो फिर व्हाट डू? डू कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी, यूज एसोसिएटिव टेक्निक्स टू लर्न एंड रिमेंबर वर्ड्स, जस्ट लाइक वी डू इट इन वॉर सेशंस। मास, राम सर, हम लोग क्यों करते हैं? वो एसोसिएटिव टेक्निक्स विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज हम लोग यूज करते हैं। यू कैन यूज योर ओन डेवलप टेक्निक्स टू, बट डोंट ट्राई एंड मेमोराइज वर्ड्स माइंडलेसली। ठीक है? और एक चीज, यूज द वर्ड्स यू लर्न, टेस्ट के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, रीडिंग के थ्रू। इस टॉपिक पे आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 2 वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस अभी पिछले 2 हफ्तों में, यू कैन चेक देम आउट टू। ठीक है? नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर फाइनल एनिमी नंबर 5, लो कॉन्फिडेंस इन क्लोज टेस्ट। हमने RCs को काउंटर किया, हमने वोकैब के एनिमी को काउंटर किया, अब क्लोज टेस्ट वाले एनिमी को काउंटर करते हैं। सी, क्लोज टेस्ट में स्कोर ना करने के 2 मेजर रीजन है। एक तो वी आर नॉट गुड रीडर्स, हम इनएडिक्वेट रीडिंग करते हैं, जिसकी वजह से वी फील इन अनफेमिलियर टेरिटरी जब क्लोज टेस्ट के टॉपिक्स जो है थोड़े से अलग एरिया से आते हैं, वही RC की तरह। और दूसरा रीजन ये है कि कभी कभी कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जो कि वी आर नॉट एबल टू रिकॉल फ्रॉम आवर मेमोरी एंड हेंस वी आर नॉट एबल टू आंसर करेक्टली। अब इफ यू डू योर डाइवर्स रीडिंग प्रॉपर्ली, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यू विल बी एबल टू काउंटर द फर्स्ट रीजन। सेकंड जो रीजन है उसको हैंडल करने के लिए अभी हम लोगों ने पिछले वाले सेगमेंट में ही डिस्कस किया कि वोकैब को हमें कैसे सीखना है, कॉन्टेक्स्ट को और एसोसिएशन को देखें। उसी में एक चीज में और स्पेशली फोकस करूंगा एंड दैट इज टेस्टिंग। जो वोकैबुलरी आप पढ़ रहे हो उनको क्लोज टेस्ट के फॉर्म में, उनको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, सिंगल डबल फिलर्स के फॉर्म में, उसके सिनोनिम्स के साथ इस तरह के वर्ड्स के यूसेजेस को टेस्ट के फॉर्म में दिया करो। उससे होगा क्या? वो रिपीटेशन में, रीडिंग और राइटिंग से जो रिपीट करोगे वो तो करोगे, बट टेस्ट से रिपीट करने का भी अलग एक फायदा होता है। क्योंकि हम इसको ठीक से नहीं करते हैं, इसीलिए आवर कॉन्फिडेंस इन क्लोज टेस्ट एंड एक्यूरेसी डज नॉट इंक्रीज। ठीक है? सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड योर 5 एनिमीज, लेट्स डिस्कस हाउ टू डिफीट देम। देखो, इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या क्या कर सकते हो, दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन ईच वन ऑफ दीज सेगमेंट्स, है ना? राइट, रीडिंग वाले में अलग से, वोकैब और क्लोज टेस्ट वाले में मैंने ऑलरेडी वो शेयर कर दिया है। तो वो अगर इंडिविजुअल आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली उस हिसाब से आप मूव कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक 1 शॉट सोल्यूशन चाहिए, देन यू कैन फॉलो आवर वॉर 2.0 लेक्चर्स ऑन यूट्यूब एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे एट 11 AM। अब ये वॉर 2.0 क्या है? You see, War 2.0 has been designed to defeat these enemies once and for all. जो लोग रेगुलर हैं उनको पता ही है कि हर वॉर लेक्चर में हम लोग 5 मिशन लेते हैं। मिशन नंबर 1, इंक्रीजिंग रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन थ्रू एक्टिव रीडिंग। मिशन नंबर 2,
taking the DAR-free RC test in our portal in actual test-like condition. अच्छा, फिर मिशन नंबर 3, we learn how to use 3 steps RC solving method and get 100% accuracy in all types of passages. क्योंकि हर एक दिन हम लोग अलग अलग डाइवर्स एरिया से पैसेज लाते हैं, कभी बुक से, कभी मैगजीन से, कभी एडिटोरियल से, राइट, इंटरनेशनल जर्नल से. तो इन सारी एरियाज में कैसे 100% एक्यूरेसी हर दिन लाया जाए, उसके लिए भी वी लर्न इट इन द मिशन 3. देन वी मूव ऑन टू मिशन नंबर 4. उसमें क्या करते हैं? वी लर्न vocab using the context of that day's passage and associative techniques. And finally, mission 5, where I ask you to take the daily free cloze test based on the words that you just learned in mission 4 in our portal in test-like conditions. Again, this is war. So if you want me to help you defeat these 5 enemies, you can join me Monday to Friday 11 AM in War Lectures. देखो दोस्तों, if you honestly, sincerely focused on defeating these 5 enemies and resolve to get 20 plus in pre and 25 plus in mains from these 3 areas only, it would be the biggest step that you can take towards 99 percentile in English. क्योंकि अगर आपने अपनी रीडिंग को अच्छा कर लिया, vocab को अच्छा कर लिया ठीक तरीके से, क्लोज टेस्ट में नंबर लाने से चालू कर दिया, आरसीज में नंबर लाना चालू कर दिया, तो ग्रामर और पैराजंबल में मिनिमम यू विल गेट अनदर 5-6 मार्क्स. तो आ जाएगा ना 25 मार्क्स इन प्रीलिम्स एंड 30 प्लस इन मेंस. फिर कौन रोक पाएगा आपको 99 परसेंटाइल लाने में इन द एग्जाम? नो वन. एंड दैट इज व्हाट यू शुड वांट एंड दैट इज व्हाट यू शुड फोकस ऑन. ठीक है? सो विद दैट आई विल एंड टुडे. If you have any queries, put it in the comment section. Also share which of the enemies you are dealing with at this point of time in the comment section, and we can have a chat on that. Thank you very much and all the best.